हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरकेएस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे प्लेटफॉर्म का ये बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर जो आज का होगा तो 5 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और पिछले वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए क्या है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 338 बी जो है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना एवं कर्तव्य को शक्ति की प्रदान करता है। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 150। और पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। और ये प्रत्येक वर्ष रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो कि प्रकाशन उसके द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, बिना विभागीय जांच के सिविल सेवकों की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के 2 के बी के तहत सिविल सेवक की बर्खास्तगी का जो चर्चा किया गया है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ त्यौहार है और एक तरफ राज्य है, इसको मिलान करते हैं। देखिए, अम्बुबाची मेला जो कि असम में लगता है और पूरम त्यौहार जो होता है तो केरल में, और तो गंजोम दिवस जो कि मणिपुर सरकार राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बी यानी कि इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 को जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया है। और अनुच्छेद 17 में क्या है तो अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत की भावना जो है तो उसको ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 17 में इसकी चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 14 में है विधि के समझ समता और उसकी समानता है। और अनुच्छेद 21 में क्या है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसके अलावा विवाह, तलाक आदि जो है अनुच्छेद 21 में है। आगे देखिए, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माधवपुर मेला जो कि गुजरात में आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी। आगे, मौसम परियोजना किसकी पहल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के पहल है मौसम परियोजना, तो याद रखिएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि लिटिल असेंबली सृजित की गई है किसके द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा महासभा के द्वारा सृजित की गई है लिटिल असेंबली। तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए, बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, बाबा गुरगुर क्षेत्र जो कि पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा इराक में स्थित है। जगह अगर पूछ लिया जाए कि बाबा गुरगुर क्षेत्र कहाँ पर है तो इराक में स्थित है। आगे देखिए, बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोगाबिल जो पक्षी विहार, ये कहाँ पर है तो कटिहार में स्थित है और इसको है सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। वाल्मीकि नगर हो गया पश्चिम चंपारण में, कैमूर तो कैमूर में, और कांवर झील कहाँ है तो बेगूसराय में स्थित है। आगे देखिए, बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुनियमित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। या बिहार का जो राजकीय पशु बैल है ये सही है, राजकीय फूल गेंदा है ये सही है, राजकीय वृक्ष पीपल है ये सही है, लेकिन राजकीय पक्षी मोर नहीं बल्कि राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा ए। आगे देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए, विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में स्थित है। और सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है तो याद रखिएगा हरिकोटा में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पर तो मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना याद रखते हुए चलिएगा। आगे, स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा INS शिवालिक जो कि इसका उत्तर होगा डी। आगे देखिए कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी जो कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और कंचनजंगा पर्वत कहाँ है तो ये सिक्किम में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा सी।
आगे ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा की है, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे देखिए, वर्ष 2017 में इसरो के PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? तो इसका उत्तर होगा 104 उपग्रहों का प्रक्षेपित किया था, और इसका रिकॉर्ड जो कि अभी हाल ही में तोड़ दिया है, 142 गो उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। कौन? तो एलन मस्क की कंपनी जो है, तो उसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। आगे देखिए, संसद में बजट किस दिन पेश किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी को संसद में बजट जो कि पेश किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा डी। आगे देखिए, निम्न देशों में मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी, और पाक जलसमुद्र से भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और 0 डिग्री लाइन जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान के बीच हो गया, तो डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे देखिए, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ML सिंघवी, यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया था 1986 में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में, और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया था। और GV के राव समिति का गठन हुआ था 1985 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर होता है, यानी कि बी इसका उत्तर सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरा जो काम है उससे वंचित किया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 14 क्या है? तो विधि के समक्ष समता और समानता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में बताया गया राज्यों का संघ है, और 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें SC ST क्षेत्रों का प्रशासन है, और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगरपालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। आगे, किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भुगतान संतुलन कहते हैं, यानी कि इसका उत्तर होगा ए। आगे देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कि IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका उत्तर होगा बी। आगे, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौना ग्रह कहा जाता है, इसको हटा दिया गया था 2006 ईस्वी में। आगे, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 के किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आगे देखिए, भारत और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन सा समुद्री अभ्यास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र अभ्यास, जो होता है भारत और रूस के बीच होता है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत और चीन के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, और कोकन जो होता है भारत और UK के बीच होता है। तो ये सभी याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा औसत आय है, यानी कि इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए, इसका मिलान करना है, शब्द और अर्थ है क्या है? तो दीवानी अधिकार जो कि क्या था? तो भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। और फौजदारी अदालत क्या था? तो आपराधिक न्यायालय। और जजिया क्या था? तो तीर्थ यात्री कर था। तो इसका उत्तर होगा 2 3 1, इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखिए, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब्ती प्रणाली, जो कि अकबर ने अपने शासन व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था को अपनाने के लिए इसका उपयोग किया था। और ठीक है, जब्ती प्रणाली जो कि किसका देन है? तो राजा टोडरमल जो अकबर के दरबार में रहते थे, तो जब्ती प्रणाली उसी का देन है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा दोनों, जो कि एशिया से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर होगा डी। आगे देखिए, दक्षिण अयनांत के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि इसका उत्तर होगा बी।
आगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा आरक्षण प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लाख रुपये दिया जाता है। आगे निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया? इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर में नहीं किया था, जयपुर, मथुरा, नई दिल्ली, इसके अलावा एक हो गया उज्जैन में किया था, ठीक है, और एक वाराणसी में। मतलब 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देखिए जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। इसका उत्तर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं, धोती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 मीटर दौड़ से जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा ए। आगे किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरराई पोट्रू। इसका उत्तर होगा बी। आगे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसको जोड़ा गया, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा सोवियत संघ से लिया गया है। आगे देखिए, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उमा लीले। इसका उत्तर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं, पंचवर्षीय योजना एक तरफ है और एक तरफ इसका आरंभ वर्ष है, तो उसको मिलान करते हैं। चलिए पहले देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 में, ये ठीक है। उसके बाद देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 में, ये सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1992 में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 में आया था। तो इसका उत्तर होगा 1, 2, 4, 3। चलिए देखते हैं कौन में है 1, 2, 4, 3। तो इसका उत्तर होगा सी, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का निर्माण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि इसमें ईवीएम जो है ना कौन बनाता है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कम से कम इसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और पंचायती राज संस्था यानी कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, तो उन सभी के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने का अधिकार यानी कि वयस्क मताधिकार, तो उसमें 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। आगे देखिए, सोन नदी इसमें से है तो क्या है? तो गंगा की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर होगा डी। आगे, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण द्वितीय का योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार ने अभी हाल ही में हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 को मंजूरी दे दी है। तो इसका उत्तर होगा ए। चलिए आगे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। आगे देखिए, रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलवे, जो कि रोजगार के मामले में सबसे बड़ा सेक्टर है। आगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो और हिंदी शिक्षा पर बल दिया था। और इन्होंने ही पहली बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था, ठीक है। और स्वयं विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग, चाहे बाद में बता देंगे। आगे, आहार नली में पेशीय संकुचन क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रमाकुंचन कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा सी। आगे देखिए, विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि उसमें क्या है? तो आप वस्तु में आवेश है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है।
आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उबला हुआ चावल जो होता है तो नीला रंग देता है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए कोशिका का वह कौन सा भाग है जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, जो कि अंदर एवं बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर होगा डी। आगे देखिए टेडपोल में अधूरे विकास का कारण क्या है, तो इसका उत्तर होगा थायरोक्सिन का अपर्याप्त उत्पादन, जो कि अधूरे विकास का कारण है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रसायन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलवाष्प, CO2 और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका उत्तर होगा डी। आगे देखिए एक वस्तु 25 HZ कंपन कर रही है, तो इसकी अवधि समय क्या होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका अवधि समय जो होगा 0.04 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो टाइम बराबर क्या होगा 1/n हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 1 बट्टा में 25, तो इसके बाद इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 0.04 हो जाएगा, यानी कि ए इसका उत्तर सही है। चलिए आगे देखिए घंटिया धातु की बनी होती है क्योंकि वो प्रकृति में क्या होती है, तो प्रकृति में वे ध्वनिक होती है, इसका उत्तर होगा सी। आगे देखिए निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा टेरिलीन, तथा कपास का उपयोग जो है टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा डी। और कपास का उत्पादन जो होता है तो सबसे अधिक काली मिट्टी का जो जहाँ पर ज़्यादा विस्तार है तो वहाँ पर कपास का उत्पादन होता है, और ये कहाँ होता है, तो गुजरात होता है, महाराष्ट्र होता है और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में यह ज़्यादा होता है। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है, तो इसका उत्तर होगा तरंगधैर्घ्य, जो कि म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, देखो तो डिमेंशिया, दूसरा डायरिया और तीसरा डर्मेटाइटिस शामिल है, तो इसका उत्तर होगा डी यानी पेलाग्रा। आगे देखिए चमगादड़ परावर्तित मतलब डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं किस तरंग का उपयोग करके, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करके यानी अल्ट्रासोनिक वेव को प्राप्त करके, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान क्या होगा, तो इसका क्या होगा 0 होता है, तो इसका उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देख सकते हैं सूचर जोड़, जो कि क्या है साइनोवियल जोड़ का उदाहरण नहीं है, जबकि कोंडलाइड है, हिंज जोड़ है और बॉल और सॉकेट जोड़ है, तो इसका हो जाएगा ये सही नहीं है। आगे देखिए दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्ज्वल होते हैं क्योंकि, तो क्या होता है इनकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे देखिए प्रोटीन निम्न से किसका बना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल का बना होता है, और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और ठीक है प्रोटीन जो कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन किनके बीच बनता है तब, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च ऋणात्मक यानी ऋण विद्युत तत्वों के बीच क्या होता है, तो मजबूत बंधन बनता है। आगे देखिए प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संलग्नीय संहति यानी कि फ्यूसल मास का निर्माण करने के लिए धातु के अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है, वह पदार्थ कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा बिस्टा यानी कि फ्लक्स है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए एक तत्व एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तो निम्नलिखित में से कौन तत्व सही प्रतिनिधि करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है डी हो जाएगा, यानी कि इसमें द्रव्यमान संख्या 35 हो जाएगा जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो जाएगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा, तब अगर इसमें से घटा देते हैं तो 18 यहाँ पर आ जाएगा, तो डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरार एवं परतों से प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा, जो कि क्या है, तो खनिज जो है ना दरार एवं परतों से प्राप्त होती है। आगे निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैसों को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन को जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, तो कोलाइड का गुण देखिए इसका उत्तर होगा बी, यानी कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, तो यही गुण नहीं है, जबकि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण, ये सही है। और इसका गुण देखिए यह बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और यह क्या है, तो बाह्य बल में मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं, तो ये सही है। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइला। हाइला को क्या कहते हैं, तो ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेलीफोन, जो कि सुलेमित नहीं है। टेलीफोन का हो जाएगा कौन? ग्राहम बेल हो जाएगा, याद रखिएगा, ग्राहम बेल हो जाएगा। जबकि जीएल बेयर्स जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। बाकी बात, पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है, इलेक्ट्रिक बल्ब का एडिसन सही है, और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ये सही है। लेकिन टेलीफोन का आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रामोफोन हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।